स्वागत है हमारे एक और सेशन में। हे गाइस, कैसे सब लोग यार। अभी जो है हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है एंड वेट करते कुछ देर के लिए सभी लोग आ जाए तब तक के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक भाई साहब ने जो है क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। तो मैं वो देखता हूँ क्या है। मेरा क्वेश्चन आज के सेशन के लिए, आई यूज पावर वर्ड्स इन टाइटल एंड कंटेंट के लिए इमेजेस, यूट्यूब वीडियो, इन्फोग्राफिक, टेबल, बुलेट पॉइंट, लिस्ट, हाउ टू स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा, कंक्लूजन, ब्रेड कैम्प्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, साइट लिंक्स एज वो, एएमपी ऑन माय वेबसाइट। इसके अलावा भी कुछ बचता है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स के लिए? स्टार रेटिंग तो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि कोई प्रोडक्ट, सर्विस, ऐप या रेसिपी नहीं है। ऐसा नहीं है ब्रो यार कि आपका अगर प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर सर्विस रिलेटेड इस टाइप का कुछ भी हो तो ही आप स्टार रेटिंग ऐड कर सकते हो। इसके अलावा भी आप स्टार रेटिंग ऐड कर सकते हो सिंपल कंटेंट के ऊपर, ठीक है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड संदीप भंडारी भाई, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। आपने जो भी यहाँ पर किया है, जितने भी यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, ये लिस्ट अगर सच में कर रहे हो ना हर आर्टिकल आर्टिकल में, तो आपका ब्लॉग जो है बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, डोंट वरी। ब्रो, रैंक मैथ के स्कीमा से स्टार रेटिंग सेट तो कर पा रहे हैं, पर पोस्ट पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे करें? यार उनके डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्स फाइल में वहां पर होगा, क्योंकि उन पे भी सेटिंग करना पड़ता है। आप अगर उनको सामने शो करवाना चाहते हो, ठीक है भाई। मोड माफिया से इंस्पायर हुआ हूँ, सो थैंक्स यू टू यू। थैंक यू वेरी मच यार, वेलकम। एंड हाँ यार, मोड माफिया में करता हूँ बहुत सारा स्कीमा वगैरह। ब्रो, डू यू यूज ऑन बैंक अकाउंट इन मल्टीपल एडसेंस अकाउंट? नहीं यार, देखो दो नहीं 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 करता मैं। मेरा अपना ही अकाउंट है एक एक्सिस में, जिसमें मैं अपनी मम्मी का जो भी एडसेंस का इनकम होता है वो मिलाता हूँ, एंड मेरे वाले में मेरा एसबीआई अकाउंट में आता है, और पापा का पापा के अकाउंट में आता है, बस यही। काइन मास्टर प्रो में कौन सा रेटिंग वाला प्लगइन यूज करते हो? अभी तक आई थिंक उसमें कोई रेटिंग वाला प्लगइन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे एक बार देख लेने दो। अब इसका डिजाइनिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है? तो काइन मास्टर प्रो का लुक अभी चेंज हो जाएगा। नहीं यार, इसमें तो कोई रेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ मैं यार, नथिंग। ये वेबसाइट बिल्कुल, मतलब अभी के टाइम पे ना बिल्कुल बेकार चल रहा है, मतलब इतना बेकार के क्या बताओ अभी। कई दिनों से इसमें ना तो हाथ दिया, डाउनलोड लिंक्स वगैरह चेंज नहीं किया, और भी कई सारी चीजें। तो इसके लिए इस वेबसाइट का पूरा बैंड बजा हुआ है। लेकिन कोई नहीं, टाइम के साथ साथ इसको भी ठीक कर लेंगे।
बेस्ट बैंक फॉर ऑनलाइन यूजर्स लाइक फॉर डिजिटल मार्केटर। एक तो है, देखो यार, आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कोटक महिंद्रा यूज कर सकते हो, एक्सिस बैंक यूज कर सकते हो, या तो फिर सिटी बैंक नाम का एक बैंक आता है जो कि बहुत ही पावरफुल बैंक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, जब से रैंक मैथ को अपडेट किया है तब से कोई पोस्ट नहीं रैंक नहीं कर पा रहा हूँ, एरर आता है। तो ब्रो डेफिनेटली होस्टिंग में जाओ एंड अपना जो रैंक मैथ का प्लगइन उसको डिलीट मार दो। ठीक है, एंड वर्डप्रेस का डेटाबेस जो वो फिक्स करने का एक कोड आता है, तो वो सर्च करोगे। सिंपली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, WP कॉन्फ़िग में जाकर एक चीज को एनेबल करना पड़ेगा एंड सिंपली एक यूआरएल में एंटर हो गए तो आपका जो भी टेबल टूटा फूटा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला मेथड फॉलो करो, गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लो, आपको वो सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉगर टैक्स कैसे भरे, मुझे भरना है यार। ब्रो मैं आज तक नहीं भर पाया, तो आप कैसे भरोगे यार। ब्लॉगर्स का आई थिंक बेसिकली कोई टैक्स नहीं होता है। एचडीएफसी भाई अच्छा है, हाँ आई थिंक हो सकता है। लेकिन यार मोस्टली ऑफ द केसेस में जैसे कि एसबीआई क्या होता है, उनका पेपल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एंड पेपल जो इंटरनेशनली बहुत ही फेमस है ये के लिए। नेव बार बैकलिंक्स इफेक्ट है क्या? नेव बार मतलब क्या बोलना चाहते हो भाई? नेव बार तो होता है सिंपली मोबाइल फोन का। आप आई थिंक नेविगेशन बार की बात कर रहे हो जो कि मेनू होता है, तो हाँ वो उसका भी बेनिफिट होता है। भाई रैंक मैथ से गूगल पर मेटा डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रहा है, कैसे करे प्लीज। ब्रो मैंने रिसेंटली इसके बारे में वीडियो डाला है कि ये वाला जो चीज है इसके साथ हो रहा है डेफिनेटली रैंक मैथ के साथ, तो वो आई थिंक बहुत ही जल्द फेस कर देंगे उनको। लव यू रिपुन भाई, लव यू टू रवि भाई। क्या बात कर रहे हो नो टैक्स? हाँ ब्रो देखो, नो टैक्स किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार जो आप एक्चुअल में कर रहे हो, ठीक है, टैक्स कहाँ लगता है? अगर आपका बिजनेस इंडिया से बाहर है, यानी कि आउट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, तो आप लाइक यूएसए पे काम कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली जो भी आपका प्रोडक्ट्स या फिर जो भी आपका बिजनेस है तो वो सब कुछ यूएसए पे रन कर रहा है। ठीक है ना, अब वहां पर सरकार तो भाई ट्रैक बटक के लगा के बैठा नहीं है कि भाई आपका जो इनकम हो रहा है वो कौन से सोर्स से हो रहा है। डेफिनेटली हमें गूगल पे करता है, तो गूगल को उसका टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा करेगा। ठीक है ना, अब सालाना इनकम कब जो हमें टैक्स भरना पड़ता है, जब हम इंडिया से बिजनेस करके इंडिया से ही पैसे कमाते हैं, तभी हमें जो है इसका टैक्स भरना पड़ता है। अब मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट ना तो इंडिया में आया है, ना ही इंडिया की कोई सर्विसेज यूज हुआ है, ना ही कुछ भी हुआ है। ठीक है ना, तो बाहर की कंट्री में से मेरा जितने भी काम है वो सब बाहर की कंट्री में है, तो बाहर की कंट्री में जो भी टैक्सेस का जो भी ये होगा ना, वो हम पे लागू होगा, ना कि इंडिया का। ठीक है ना, तो ये मुझे एक सुनने में आया था, एक पॉपुलर ब्लॉगर का, एक्चुअली में ड्रॉप शिपिंग करते हुए बंदा, तो वो एक चीज से मुझे ये चीज पता चला था। ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज कट रहा है, ऐसा क्यों ब्रो? आई थिंक आपका इंटरनेट पर इशू होगा। डिफरेंट स्कीमा ऐप फॉर एफएक्यू रेटिंग वगैरह के लिए यूज कर दे तो एसीओ हर्ट होगा क्या? नहीं ब्रो, विकिपीडिया जैसे टेक्नोलॉजी अपने वेबसाइट में कैसे लगाए? डेफिनेटली लगा सकते हो। सॉफ्ट क्लाउड नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, वहां पर विकिपीडिया का जो पेरेंट थीम है ना, जो सीएमएस है, वो सीएमएस वहां पर अवेलेबल है। डिटो टू आप जो है विकिपीडिया टाइप का वेबसाइट बना सकते हो वहां से। फिर तो बहुत बढ़िया, जॉब तो भूल जाओ। हाँ लेकिन पता नहीं भाई, मोदी भाई साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो भाई पहले तो यार ऑनलाइन इनकम पे टैक्स नहीं लगाते, लेकिन मतलब हर चीज पे एक पैसे में 4-5 बार वो लोग टैक्स लेते हैं। हमारा जो अभी का जो भी चीज है, लेकिन उसके नाम पे अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत तरक्की होता, लाइक लॉजिकली दिखता कि भाई हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन वो अगर हमारे सामने ही रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन यार मतलब आप महीने के तौर में जितनी भी आपकी कमाई है ना, एक पैसे को जितनी बार आप खर्चोगे उतनी बार आपका टैक्स जाएगा। ठीक है ना, तो पता नहीं है, हमारा मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हो सके तो कल जाके अनाउंस कर दे कि भाई नहीं, अब से जो ऑनलाइन इनकम कर रहे हैं उनका भी टैक्स कटेगा। आप ड्रॉप शिपिंग करते हो भाई? नहीं भाई, एकदम ड्रॉप शिपिंग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उस टाइप का कुछ करता हूँ। ओके गाइस, सो बहुत हो गया एनफ, अभी चैट सभी ऑफ करते हैं एंड 9:06 हो चुका है। एंड आज का जो हमारा सेशन था, सेशन नंबर 9, जिसका हमने थियोरेटिकली कल जो है सेशन किया था, कल नहीं परसों किया था। कल एक्चुअल में हमारे यहाँ पर एक फंक्शन था, इसलिए सेशन नहीं हुआ, एंड मैंने बता भी नहीं दिया था आई थिंक कि हाँ कल होगा। तो डेफिनेटली आज मैंने बता दिया था कि आज से सेशन होगा। अरे यार भाई, कौन कौन चैट कर रहे हो फिर से? आपका टेस्ट करता है क्या? अरे ब्रो बाद में बताऊंगा ये सब,
चलो यार अभी ये करते स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है? ओके, सो आज का ना जो सेशन है सेशन नंबर 9 फिर से एंड आज हम करेंगे टोटली प्रैक्टिकल जो कुछ भी हमने यहाँ पर बताए थे एंड उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा और भी कुछ-कुछ चीज़ें जो यहाँ पर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग में, ठीक है? ये वेबसाइट पर नहीं हो रहा है, ना ही तो माइक्रोनिश पर हो रहा है, ये हो रहा था ब्लॉग के सेक्टर में, ठीक है? तो सिंपली आप लोग देख सकते हो कि ये एक जो ब्लॉग है blog.techreport.com, ठीक है? ये मैंने एक सब ब्लॉग बनाया है अपनी वेबसाइट में एंड अभी तक इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ये एक सिंपल एक थीम है एंड जस्ट कोई भी कंटेंट नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस-किस टाइप से जो आप एक फॉर्मल या फिर बोल सकते हो कि सिंपल टाइप से एसईओ फ्रेंडली और एसईओ ऑप्टिमाइज़ जो है कंटेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है? नो ब्रो पीयूष भाई नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। 1 होस्ट का लिया था हमने। 1 मिनट फिर भी देखता हूँ मैं। नहीं पीयूष भाई यार ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके। ओके सो हमने यहाँ पर एक जो डेमो पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है? और ये पोस्ट जो मैंने ऐड किया है ये वन क्लिक फोटो रिमूवल नाम का एक चीज़ है। कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे सर्च करते हैं कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन एंड्रॉइड फ़ोन, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि भाई हम जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करके बहुत सारे इज़िली जो हम लोग फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हम एंड्रॉइड फ़ोन से भी बहुत सारे लोग ऐसे डिमांड करते हैं भाई एंड्रॉइड फ़ोन से अगर हम लोग फ़ोटो वगैरह रिमूव कर पाएँ, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर पाएँ, तो फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव जो है मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव इन एंड्रॉइड में लिख देता हूँ। तो टॉप 10 बेस्ट फोटो इरेजर ऐप 2019 फॉर एंड्रॉइड एंड ये। तो अभी देख सकते हो ये भाई साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा था लेकिन इसको इसने अपडेट नहीं किया, तो सिंपली इसके आर्टिकल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करके अगर आप अपने वेबसाइट पर अप्लाई करके लेकिन यूनिक लिखकर, सिर्फ स्ट्रक्चर का मैं बात कर रहा हूँ कॉपी का, बाकी जो भी आर्टिकल वो अगर लिखकर आप इसको 2019 की जगह 2020 लिख दो, तो यहाँ पर ये भी चेंज होकर आपके वेबसाइट यहाँ पर फर्स्ट पे रैंक कर सकता है। लेकिन आई डोंट नो बंदे ने क्यों नहीं किया। ओके कोई बात नहीं यार। तो हमारा जो मेनली कीवर्ड है वो फोटो बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है? अभी गाइस आज की इस सेशन में ना मैं जो चीजें आप लोग को दिखा रहा हूँ प्लीज गाइस यार ध्यान से देखना, हर एक बातों को आप लोग जो डीपली समझना, तो फिर आप लोग को बहुत ही आसानी होगी इस पूरे आर्टिकल लिखने की जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है? अब देखो यार सारे जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स नहीं है। जैसे कि मैं कोई कमांड दूँगा एंड आप लोग सिर्फ़ उसी पे काम करोगे। मैं जस्ट आप लोगों को रास्ता दिखाऊँगा कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे काम करते हैं। आप लोगों को वहाँ पर चाहे कीवर्ड चेंजिंग हो, चाहे उसका थोड़ा बहुत इधर-उधर करना हो, तो वो आप लोगों को ह्यूमैनिटी की तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि भाई मैंने डिट्टो जो दिखा दिया वही आप लोग जस्ट चिपका डालो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मैंने टाइटल सबसे पहले मैंने बताया था कि टाइटल आपको बहुत ही ध्यान से चूज करना है, ठीक है? एंड थोड़ा यूनिक भी बनाना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना है, ठीक है? अब देखो मैंने यहाँ पर फोटो बैकग्राउंड रिमूव ये मेन कीवर्ड बीच में डाल दिया। ये कीवर्ड हालांकि कहाँ होना चाहिए था? फर्स्ट में, ठीक है? लेकिन वहां पर मैंने ये भी बताया था फर्स्ट में अगर आप एक नंबर एंड एक इंटरेस्टिंग सा एक मैजिकल जो पावर और जिसको बोलते थे उस टाइप का अगर आप दोगे तो वो जो है बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने वन क्लिक फोटो बैकग्राउंड रिमूव इन एंड्रॉइड, ठीक है ना? तो वन एक मेरा बाय डिफॉल्ट नंबर भी हो गया, क्लिक भी मेरा एक पावर वर्ड हो गया एंड ये सब कुछ मिलाकर मेरा एक टाइटल बहुत ही बढ़िया टाइटल भी हो गया। इन एंड्रॉइड मैंने लास्ट में इसलिए दिया ताकि मैं पीसी के यूजर्स को बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अपने एंड्रॉइड फोन में आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर कैसे अपने फोटोज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते तो रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद बारी आती है हमारा इसका जो हमारा परमालिंक का, ठीक है? तो परमालिंक में आप कैसे क्या कुछ करोगे? देखो यार परमालिंक एंड आपका जो मेन फर्स्ट जो हेडिंग होगा तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है?
यहाँ पर जैसे रिमूव फोटो बैकग्राउंड, ठीक है, ये मैं यहाँ पर परमानेंट लिंक में दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई जो टाइटल में है सिर्फ वही आपको देना होगा, इन मोबाइल, या फिर मैं स्मार्टफोन भी दे सकता था। तो हर जगह देखो यार गाइस, क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक कीवर्ड पे टारगेट ना करके कैसे मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करवाए, ठीक है ना। अब देखो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करने का एक ही फॉर्मूला है कि गाइस उस कीवर्ड को आप जितने हिसाब से घुमा फिरा कर लिख सको, मतलब आपका जो टॉपिक है, जैसे कि मेरा टॉपिक है फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है अपने एंड्रॉइड फोन से, तो उसको मैं किन किन तरीकों से लिख सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, रिमूव फोटो बैकग्राउंड इन मोबाइल, वन क्लिक फोटो बैकग्राउंड रिमूव इन एंड्रॉइड, ठीक है ना, एंड रिमूव फोटो बैकग्राउंड यूजिंग एंड्रॉइड फोन। तो ये तीनों के तीनों चीज ना एक ही टॉपिक को इंडिकेट करते हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं चलता बिल्कुल भी। आपको यहाँ पर फोटो बैकग्राउंड देना है, यूआरएल पे भी फोटो बैकग्राउंड देना है, फर्स्ट पैराग्राफ पे भी फोटो बैकग्राउंड देना है, एंड फर्स्ट हेडिंग पे भी फोटो बैकग्राउंड देना है। ये फॉर्मूला बहुत ही पुराना फॉर्मूला है गाइस, जो कि आज के टाइम पे यूएस एसीओ जो है आप लोगों को सजेस्ट करेगा, ठीक है। इवन यूएस एसीओ नहीं, पॉपुलर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी है। इवन मैं अपनी खुद पर्सनल बात करूं, मैंने लास्ट जो किया था आर्टिकल लिखने का, जो भी ट्यूटोरियल वगैरह, वहां पर भी मैंने वही मेथड बताया था। लेकिन भाई ये तो एसईओ माफिया है, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली मैं जो पर्सनल मेथड यूज करता हूँ, इवन जो आज के टाइम पे ट्रेंड पे चल रहा है, वो आप लोगों को जो है फॉलो करना है। तो आप लोगों को ध्यान में समझ में आ गया कि हमें बात कर रोबोटिक चीज से आपको नहीं चलना है। फोटो बैकग्राउंड रिमूव, ये मेरा मेन कीवर्ड है, लेकिन इससे मिलता जुलता और भी कई सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सर्चेबल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बता दिया, आपको कोई भी कीवर्ड रिपीट नहीं करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपका टॉपिक को मेन पॉइंट पे रख कर उसके मतलब साइड में इर्द गिर्द में आपको कीवर्ड्स को जो है घुमाना है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर परमालिंक, टाइटल एंड H1 जो H2 जो टैग है, वो आप लोग का यहाँ पर सेट हो गया। अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की यहाँ पर शुरुआत में। अभी यहाँ पर देखो, ये मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, HSPHP, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो एच का मतलब होता है हुक, है ना, मैंने यहाँ पर बताया था। एच का मतलब क्या होता है, हुक, है ना, एच फॉर हुक। अभी यहाँ पर देखो, सिंपली मैं आपको यहाँ पर क्या करना होता है, एक ऐसा सिंपल सा छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसके माध्यम से ये जो टोटल आर्टिकल है अभी हुआ है आई थिंक 297 वर्ड का, लेकिन ये आर्टिकल टोटल होगा मे बी 1000 वर्ड का होगा। तो ये पूरा का पूरा 1000 वर्ड वो पढ़ने क्यों जाएगा। सबसे पहला चीज तो आपका ये वाला चीज टाइटल देखकर वो आपके आर्टिकल के अंदर घुसेगा, एंड देन उसके बाद जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ के उसको हुकअप करना होगा, उसको हुक करना होगा कि भाई वो पूरे इंटायर आर्टिकल को पढ़े। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, रिमूव एनी फोटोज बैकग्राउंड बाय ओनली ऑन क्लिक, नो पीसी, नो लैपटॉप, ओनली मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट ये लिख दिया, एंड यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, ये मैंने लिख दिया माय पर्सनल टूल्स, या फिर आप लिख सकते हो माय पर्सनल सीक्रेट टिप्स, या फिर इस टाइप का कुछ भी तुम लिख सकते हो। लेकिन इसको मुझे हाईलाइट करना है, फोकस करना है, क्योंकि ये जो मैं थीम यूज कर रहा हूँ इसका जो फॉन्ट साइज है बहुत ही छोटा है, ठीक है। अभी मैंने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर गया कि इसका मुझे टेक्स्ट का जो ये है वो मुझे इंक्रीज करना है, टेक्स्ट का साइज, है ना। तो मैंने इंक्रीज कर दिया। उसके बाद मुझे इसको सेंटर करना है, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मुझे चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर भी मुझे चेंज करना है। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये लोगों के नजर में सबसे ज्यादा आए। अब इसको आने के बाद ही मैंने हुकअप के लिए एक और चीज यूज किया है, वो है इमेजेस। अब देखो, आप पहले इमेजेस यूज करो ना करो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये देने से बेनिफिट है, तब भी जो है आप इमेजेस यूज कीजिए, वरना आप इमेजेस बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज दे दिया, ए इंडिकेट कर दिया
कि हाँ भाई देखो यहाँ पर ये एक इमेज है एंड उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड यहाँ पर ये रिमूव हो गया है ना। अब यहाँ पर मैं इसको और भी मॉडिफाई कर सकता था, लाइक इस इमेज को लेकर मैं एक एंड्रॉइड फोन के फ्रेम के अंदर में डाल सकता था एंड वहां पर ऐसा बता सकता था, दिखा सकता था कि भाई हाँ देखो मैंने अपने फोन से जो इसको, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना होता है, आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है, देन उसके बाद आपको वहां पर सॉल्यूशन देना होता है कि हाँ भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है एंड आपको प्रॉमिस करना होता है कि इस चीज को मैं प्रॉमिस करूंगा। अभी देखो ये ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार यही चीज आपके सामने आए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो जाते हैं जिनके बारे में हमें प्रॉब्लम्स वगैरह इंडिकेट करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, हम लोग बेसिकली एक सजेशन दे रहे हैं ना। तो उस टाइप की चीज पे आपको प्रॉब्लम तो आएंगे ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया क्या है, यू ऑल्सो वांट टू नो हाउ आई एम यूजिंग दिस टूल्स, follow my steps and I am sure you will also able to use this free tools, है ना। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों चीजों को कंबाइन करके एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सके तो आप एक सेपरेटर या फिर कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर से मेरा मेन कंटेंट यूज होता है, ठीक है, मेन जो मेरा कंटेंट है वो मेरा यूज होता है। अब क्योंकि ये एक ब्लॉग पोस्ट है तो यहाँ पर मैंने हाय दियार, हेलो बडीज, कैसे हो सब लोग। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंट्रो कैसा दिया देखो, हाय दियार, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट ऑफ फोटो एडिटिंग। अब यहाँ पर देखो इसी यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है ये जो आर्टिकल है ये आपका कौन कौन से चीजें इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले तो ये फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप मानते हो कि नहीं यार आप फोटो एडिटिंग से रिलेटेड भी अपने वेबसाइट पे आर्टिकल डालते हो, तो देन डेफिनेटली आप ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हो, या तो फिर एक टैग आप ऐड कर सकते हो कि फोटो एडिटिंग रिलेटेड से। अब ये सारे चीज यूज होता है किस चीज के पर्पस में आपको बता देता हूँ गाइस। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिसकंसेप्शन होगा इस चीज को लेकर। ये जो कैटेगरी है एंड टैग है बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन देखो कैटेगरी आप अगर बुलेट लिस्ट में देखोगे ना, तो बुलेट लिस्ट में किस टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं ए बी सी, ठीक है, इसको मैं बुलेट लिस्ट कर दिया एंड उसके बाद सिंपली इसके अंदर में अगर ए बी सी देख सकते हो, यहाँ पर ये मेन टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो ए है, फर्स्ट वाला ये है, ये है एक कैटेगरी, लेकिन ये वाला जो चीज है ना ये है टैग। सिंपल सा चीज है यार गाइस, जो कैटेगरी है ना वो टॉपिक को इंडिकेट करता है एंड जो टैग्स होते हैं ना वो सब टॉपिक को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों को जो वो इस तरीके से जो कैटेगरी एंड टैग्स को यूज करना होगा सिर्फ और सिर्फ नेविगेशनल पर्पस के लिए। अब गाइस देखो आप लोग कैटेगरी को इंडेक्स भी करवा सकते हो, टैग्स को भी इंडेक्स करवा सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपका वेबसाइट, आपका जो ब्लॉग है वो वेबसाइट में कन्वर्ट होगा। यानी कि मान लो आप जो भी टॉपिक डाले वो एक टोटली एक वेबसाइट, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि पॉपुलर न्यूज वेबसाइट्स करते हैं, ठीक है। तब जाकर आप फोटोग्राफ, फोटो, ये जो टैग्स होता है एंड जो कैटेगरीज होते हैं इसको भी इंडेक्स के लिए डाल सकते हो। क्योंकि वहां पर क्या होता है, इंडेक्सिंग जब होता है ना तो कैटेगरी एंड टैग्स अगर ब्लॉग में आप करोगे तो वो कॉपी कंटेंट की तरह बिहेव करता है गूगल, ठीक है ना। लेकिन वेबसाइट में करोगे तो क्या होता है, एक टैग में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, एक कैटेगरी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो वहां पर फिर कॉपी इंडिकेट नहीं करता, वो एज ए नेविगेशनल तौर पे पकड़ता है एंड उसको भी रैंक करता है। आपने कई सारे जगह पर देखा होगा, कई सारे वेबसाइट का जो टैग होता है वो भी रैंक करता है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको इस टाइप की वर्ड यूज करना है। अब इसका और कुछ कुछ जो है ना यहाँ पर होता है, जैसे टैग्स आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एप्स, एप्लीकेशंस, क्योंकि मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस भी ये करने वाला हूँ, वेबसाइट्स, ऑनलाइन टूल्स, फ्री, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज मैं यहाँ पर जो है शेयर कर रहा हूँ and मैं चाहता हूँ जो फोटो एडिटिंग है ना ये हमारा एक की, ये हमारा एक टॉपिक बन जाए, यानी कि हमारा एक जो कैटेगरी बन जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर फोटो एडिटिंग में जो यहाँ पर कर देता हूँ एक कैटेगरी, ठीक है ना। अब देखो गाइस यहाँ पर एक और एसईओ का काम आपको हो जा रहा है बाय डिफॉल्ट। अभी लाइक यहाँ पर मैंने क्या लिखा है
कि हाय देयर वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट ऑफ फोटो एडिटिंग, है ना। अब यहाँ पर लिंकिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस। बहुत सारे लोग लिंकिंग करने में बहुत गलती करते हैं भाई, उनको पता नहीं होता कि कैसे लिंकिंग करना है। तो वो लोग क्या करते, सिंपली ऑल्सो रीड दिस आर्टिकल, ये लिखते हैं ना, इस टाइप का। आप इसमें लिंकिंग कर देते। तो गाइस देखो, हाँ यार सही है, इस टाइप का चीज भी सही है, लेकिन ये कई मामलों में काम पे नहीं आता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास सिमिलर टॉपिक है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कि हाँ भाई ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये वाला एक आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर ऑलरेडी पब्लिश है, तो देन डेफिनेटली हम इसको यहाँ पर लिंकिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार प्रोफेशनल वे में करें, न्यू वे में करें, तो यहाँ पर देख सकते हो फाइन अंडर फोटो एडिटिंग का मेरे पास एक पूरा का पूरा एक चीज है, एक कैटेगरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अनदर पोस्ट ऑफ फोटो एडिटिंग, सिंपली इसको मैं यहाँ पर जो है लिंकिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये लिंकिंग कैसे देख सकते हो आप लोग, मैंने यूआरएल वगैरह का स्ट्रक्चर जो चेंज किया है, सेक्शन दिया है मैंने यहाँ पर, एंड जो कीवर्ड्स है यानी कि टैग्स है उनको मैंने टॉपिक से इंडिकेट किया है। यहाँ पर सिंपली इसको मैं अगर करूंगा, ठीक है। एक मिनट में इसको पेस्ट करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। अरे भाई यार ये नहीं करना है। ओके, देख सकते हो हमारे blog.techrepon.com टॉपिक/एप्लीकेशन। तो ये सब कुछ करना बहुत सिंपल है, आप लोगों को इन फ्यूचर में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग मैंने कैसा किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखो यार, ऐसे स्मार्टली आपको इंटरनल लिंकिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये विकिपीडिया भी करता है, इवन जो बहुत बड़े बड़े पॉपुलर वेबसाइट है वहां पर अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे ना, तो ये भी वही करता है, ठीक है। अब देखो मेरा मेन टारगेटेड कीवर्ड कौन सा था, यहाँ पर मैं एक और बार करता था, फोटो बैकग्राउंड। इसको मैं अगर सर्च करता हूँ, कहीं भी इसका रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस वेबसाइट का इस टोटल एंटायर जो आर्टिकल है, इसका मेन जो फोकस है ना वो सिर्फ यही कीवर्ड है। लेकिन वो सिर्फ पढ़ के ही आपको समझ में आएगा, ऐसे रोबोटिक तरीके से समझ में नहीं आएगा। एंड गाइस बिलीव मी यार, गूगल आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यही फॉलो करते हैं कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो, वो पैराग्राफ का मेन पर्पस यानी कि उसका जो एंड ऑफ द मीनिंग जो निकलता है ना, उसी चीज को वो कीवर्ड मान लेता है, भले ही आपने उस कीवर्ड को वहां पर यूज नहीं किया हो, ठीक है। तो गाइस ये आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें देख लिया है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लिस्ट के बारे में बताया था, एक टूल के बारे में बताया था, जिसके ऊपर कि आपको कंटेंट लिखने में आसानी होगा। आप लोगों को याद होगा आई थिंक, डायनालिस्ट नाम का एक वेबसाइट मैंने बताया था। तो देखो यार, ये इसका हेल्प नहीं यार काफी अमेजिंग है, काफी मतलब अच्छा खासा ये आपको हेल्प करेगा आर्टिकल राइटिंग में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल लिखने में 2 घंटा, किसी को एक दिन लग जाता है, तो वो भटक जाता है, वो भाई कोई चीज डालना भूल जाता है, कोई चीज को नहीं डालता और एक प्रॉपर आर्टिकल नहीं बन पाता। एंड अगर आप अपने आर्टिकल को प्रॉपरली एंड नहीं करोगे तो वो एक पेंडिंग आर्टिकल टाइप का दिखता है, या फिर अनसक्सेसफुल आर्टिकल टाइप का दिखता है। तो ये चीज ना आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। आप लोग यहाँ पर ये इस टाइप का बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया। लाइक मैंने एक H2 जो है, रिमूव फोटो बैकग्राउंड यूजिंग एंड्रॉइड फोन, उसके अंदर मैंने H3 1 2 एंड यहाँ पर 3 4 यूज किया है, ठीक है ना। तो H3 के अंदर फिर से मैंने H4 यूज किया है, एप्लीकेशन मतलब फ्री टूल्स के अंदर आता है एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन साइट। एंड कुछ मैंने 4-5 एप्लीकेशन का, 4-5 वेबसाइट का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग पेड टूल्स के अंदर, उसके बाद एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन साइट, सेम टू सेम। अब इसको मैं मॉडिफाई करता जाऊंगा, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मैंने H2 तो यहाँ पर दिया है, रिमूव फोटो बैकग्राउंड यूजिंग एंड्रॉइड फोन। लेकिन यहाँ पर मेरा जो H3 था, फ्री ऑनलाइन फोटो एडिटिंग, फोटो इरेजर साइट, तो साइट नहीं होगा, टूल्स। अब यहाँ पर इसके अंदर मेरे एक और हेडिंग होगा कि यूजिंग फ्री एंड इसको मैं कर देता हूँ क्या है, H4, है ना। क्योंकि देखो यार, हेडिंग का आप लोगों का बहुत समझना जरूरी है। पहले के टाइम पे क्या होता था
ये बताया जाता था कि एज 2 में आपके टारगेटेड कीवर्ड को जैसे डालोगे, उसी हिसाब से आपके आर्टिकल, आपकी वेबसाइट जो है उसी टारगेटेड कीवर्ड पे होता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत जो प्रूफ हो चुका है आजकल के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जितने भी वेबसाइट्स है, उनके पास अगर आप जाओगे ना तो गाइस देखोगे जो रिलेटेड कीवर्ड जो एक्चुअल में कीवर्ड है, वो कीवर्ड यूज़ ना करके रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है। एंड ये मेरा एक प्रूवन टेक्निक्स है कि गाइस देखो, पहले के टाइम पे होता था क्या, एच टू को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, है ना? क्योंकि एच वन जो टैग होता है, यानी कि हेडिंग वन, वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा टाइटल है वो बन जाता है। लेकिन उसके बाद आता है एच टू, जो ये सच बात है कि भाई गूगल इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता था आज से करीबन 1-1.5 साल पहले से। लेकिन आज के टाइम पे गाइस एज 3 का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे वेबसाइट देखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोग को एक वेबसाइट दिखा भी देता हूँ। ये एक वेबसाइट है shortstatusquotes.com, ठीक है? और इस बंदे ने मतलब कुछ नहीं किया यार गाइस, देख सकते हो यहाँ पर 500 प्लस ये जस्ट हेडिंग दिया है। एंड यहाँ पर देखना गाइस, जो भी हेडिंग है ना वो भी लाइक मैंने जो जो टिप्स आप लोगों को शेयर किया उस टाइप का हेडिंग है। एंड बस उसके बाद एक एक ही पैराग्राफ लिखा है, सिंपल एक ही पैराग्राफ। उसके बाद कुछ 4-5 हेडिंग इसने दिया है, ठीक है? 4-5 यहाँ पर हेडिंग दिया है और जस्ट कॉपी पेस्ट, सारे के सारे चीजों को कॉपी पेस्ट। भाई इमेजेस तो डालता ही नहीं है बंदा, एक दो इमेजेस डालता है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली मैं इसको करता क्या हूँ, इस वाले हेडिंग को देखता हूँ कि इस बंदे ने कौन से हेडिंग दिया। एच टू इसने यूज ही नहीं किया है, ठीक है? एच टू इसने यूज ही नहीं किया है। सिंपली इस चीज को देखे तो देख सकते हो यहाँ पर एच थ्री जो यहाँ पर इसने डाला है। एंड इसका वेबसाइट में मोर देन 1000+ आर्टिकल है। एंड इसने हर कैटेगरी को इसने फुलफिल करके रखा है, ठीक है? तो गाइस ये एक तरीके से इसको वेबसाइट बना लिया है, ब्लॉग के जरिए इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि इसने जो टोटल एक डेटाबेस बना के रखा है। एंड बिलीव मी गाइस, आप इसके लाइक जो भी चीजें हैं ना, मतलब जो भी आर्टिकल है, इसको वेबसाइट को अगर एक बार एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा बंदे कितना रैंक कर रहा है, ठीक है? मैं यहीं पर आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है? फ्लिकओवर में जाते हैं एंड आरएफ में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस बंदे का रैंकिंग कितना है। तो ये जो बंदा है, ये कोई भी जगह पर एच टू यूज नहीं करता है, फिर भी इसका आर्टिकल और सिर्फ एक पैराग्राफ यूज करता है, लेकिन उसके बाद भी जो इसका आर्टिकल सारी जगह पर नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करता है। इसीलिए गाइस मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोगों को रोबोट की तरह नहीं बनना है, रोबोट की तरह काम नहीं करना है कि भाई जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको रोबोट की तरह फॉलो मत करो। आप लोग कुछ अपना एक्स्ट्रा उसमें डालने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है? अब पता नहीं है आरिफ में कैसा नया क्या फीचर आया कि भाई सिर्फ यूआरएल को ही पकड़ रहा है। लो भाई, आ गया। तो इस वेबसाइट का देख सकते हो कि भाई अभी थोड़ा सा आई थिंक पता नहीं इतना कम क्यों दिखा रहा है, लेकिन इतना कम इसका बिल्कुल भी नहीं था कि इसका मोर देन 40-50 के प्लस इसका ट्रैफिक था। मे बी इसके अंदर कोई आई थिंक बैड बैकलिंक घुसा दिया होगा, हाँ जरूर से। सिर्फ 800 डोमेन से इतने सारे बैकलिंक कौन लेता है भाई? तो कोई इसका इस वेबसाइट का बैंड बजा दिया है, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले दिखा था तो करीब 500 के इसका विजिटर था, ठीक है? तो अभी इस वेबसाइट का पूरी तरीके से बैंड बच चुका है, इतना यकीन कर सकते हो। लेकिन कोई नहीं, जो मेरा मेन पर्पस था गाइस, बैक टू द टॉपिक आते हैं। मेन टॉपिक यही था कि भाई आप लोगों को हेडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से हेडिंग किस काम में आता है। आप लोग एज 2 में अपने टारगेटेड कीवर्ड को ना डालकर आप लोग एज 3 में अपने टारगेटेड कीवर्ड को डालो, ये ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, ठीक है? तो हेडिंग का यहाँ पर हो गया। नाउ यहाँ पर जो मैं बात कर रहा टेबल का, तो देखो यार टेबल के बारे में यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कंटेंट लिखने में, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज में आते हैं जो कि आपको समझना, सुनना एंड सब कुछ करना बहुत जरूरी है, जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को भी मेंटेन रखेगा, एसीओ को भी मेंटेन रखेगा। एंड वो है गाइस इमेजेस। अब इमेजेस का मैंने यहाँ पर जो इसका प्रैक्टिकल थियोरेटिकल क्लास था सेशन नंबर 9 का, उसमें मैंने नहीं बता पाया था। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको इमेजेस के बारे में इन डिटेल में सब कुछ जो कुछ भी होता है ना, वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो यार इमेजेस का शुरू करते हैं। अभी देखो इमेजेस तो बहुत सारे हमें यूज करना ही करना है।
यहाँ पर आप 2 तरीके की इमेज यूज़ कर सकते हो। 2 तरीके के कैसे? एक तो एक कॉपीराइट फ्री इमेजेस, ठीक है? दूसरा है सेल्फ क्रिएटेड ग्राफिक इमेजेस, ठीक है? अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, आप एक ऐसा ब्लॉग या फिर ऐसा वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको कोई सिनेरियो दिखाना है। फॉर एग्जांपल कोई नेचर, कोई बंदे का, कोई बंदी का या फिर कोई जगह का आपको दिखाना है, ठीक है, फोटो। तो उस हिसाब से आप जो है ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं जहां पर जो आपको फोटोज का भंडारा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑल फ्री फोटोज डॉट नेट का एक वेबसाइट है, आई थिंक, मुझे याद नहीं। नहीं यार, ये वेबसाइट नहीं है। अच्छा, ऑल फ्री इमेजेस डॉट नेट, इसको मैंने काफी टाइम तक यूज किया था। ओके, दैट्स इट। वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर देखो, एक मिनट गाइस, एक मिनट, सॉरी, मुझे वो वेबसाइट ढूंढने दो। ये वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, कोई नहीं गाइस, जब मुझे मिलता है तो मैं इसका ये लिंक यहाँ पर दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग यूज कर सकते हो कैनवा, है ना? कैनवा आप लोग यूज कर सकते हो क्योंकि कैनवा वन ऑफ द बेस्ट है। या फिर तो आप एक और वेबसाइट यूज कर सकते हो जो कि है पिक्सल, यहाँ पर होगा आई थिंक। इवन पिक्साबे और पिक्सल जो मैंने बताया था, तो पिक्साबे से पिक्सल जो है और भी कई गुना ज्यादा बड़ा वेबसाइट है क्योंकि इसमें पिक्सल भी जो है ऑथर बन के बैठा है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ से आप लोग जो इमेजेस वगैरह को उठा सकते हो, लेकिन गाइस यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ, एक बार वेबसाइट खुल जाए। पता नहीं इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग जाते हैं होम पेज में, एंड यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको पैसा वगैरह पे नहीं करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया गर्ल इन कैफे, है ना? तो अभी देखो, यहाँ पर हमें कुछ कुछ इमेजेस ऐसे चाहिए कि भाई एक चीज में लिख रहा हो जो कि एक लड़की जो कैफे में बैठी है, तो इस टाइप का मुझे एक इमेजेस चाहिए, है ना? तो यहाँ पर कई सारे इमेजेस मुझे दिख रहे हैं कि हाँ भाई, जो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का चीज है एंड बहुत अट्रैक्टिव टाइप का चीज है। तो सिंपली मुझे इनमें से यूज करना है कोई सा भी इमेज। अब देखो, आपके जैसे और भी कई सारे भाई लोग हैं जो कि इस टाइप के काम में माहिर है कि भाई हाँ, वो उसको पता है पिक्सेल्स में जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलते हैं, इवन कैनवा पे फ्री में इमेजेस मिलते हैं। लेकिन इनसे भी कैसे आप थोड़ा प्रो लेवल का काम कर सकते हो। सिंपली मुझे पसंद है ये वाला इमेज, तो इस वाले इमेज को मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है? अब इसको मैं कैसे ऐसे यूज करना पड़ेगा ताकि गूगल की भाई ऐसे ना समझे कि भाई ये कॉपीड इमेजेस है ना? क्योंकि ये इमेज तो इससे पहले भी कई गुना ज्यादा जो है यूज हो चुका है ना? तो इस इमेज को मुझे कैसे यूज करना है, तो सिंपली मैंने इस इमेज को पहले तो डाउनलोड कर लिया, एंड उसके बाद में एक और चीज आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को फोटो एडिटर ओपन कर लेना है, एंड सिंपली आपको चले जाना है डाउनलोड में। मैंने जो डाउनलोड किया हुआ इमेज, वोमेन इन कैफे, तो इस इमेज को सिंपली यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है? अब इस इमेज को हमें यूनिक तरीके से यूज करने के लिए हमें इस इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा। जिन जिन हिस्सों की हमें जरूरत है, सिंपली उसी हिस्सों को जो है हम लोग क्रॉप करेंगे। तो इससे गाइस एक यूनिक इमेजेस क्रिएट हो जाएगा। मोस्टली जो सेलिब्रिटी या फिर जो बॉलीवुड रिलेटेड जो इमेजेस होता है, आप तो जाकर भाई सलमान खान की या फिर शाहरुख खान का फोटो क्लिक नहीं कर सकते। इवन आप ग्राफिकली उनको बना नहीं सकते, या इवन आप जहां पर भी जाएंगे तो फ्री में आपको वो फोटो मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से गाइस आप लोगों को सलमान खान की कोई प्रोफेशनल इमेज मिल जाए या फिर किसी मूवी से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसको क्रॉप वगैरह करके उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है?
ये वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है। अब इसको सिंपली मैं रीसाइज करूंगा क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा है, पता नहीं इतना बड़ा इमेज कैसे है। तो मैं सिंपली रखता हूँ ये वाला साइज। अब आपका पूरी तरीके से यूनिक नहीं बनाए, सिंपली आप इसका जो जो थोड़ा कलर है उसको भी आप चेंजेस कर सकते हो, ताकि गूगल इसको जो है बिल्कुल भी पहचान ना पाए, क्योंकि वो लोग जस्ट ग्राफिक वगैरह देखकर ही पहचानते हैं, ठीक है। तो ये एकदम से यूनिक इमेज आपका बन जाता है, आप बेझिझक इस इमेज को जो है कॉप यूज कर सकते हो किसी भी पोस्ट पे। अब यहाँ पर गाइस ये तो बात आ गई है इस इमेजेस की, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा था ग्राफिकल इमेज, उसका क्या भाई। अब देखो कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे कि टेक्निकल पोस्ट होते हैं या फिर टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, तो उन पे ग्राफिक इमेजेस यूज करना बहुत ही सही रहता है। एंड इवन आप इस टाइप की इमेजेस को लेकर भी सेल्फ क्रिएटेड ग्राफिक इमेज तैयार कर सकते हो, सिंपली लेयर वगैरह ये सब कुछ ऐड करके। अब इसको मैं कैसे मॉडिफाई करता हूँ वो आप देख लो, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर से एक लेयर ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर तरह तरह की शेप एंड टेक्स्ट वगैरह एंड पीएनजी आइकन्स मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। लाइक आपको मोबाइल फोन का पीएनजी लेना है, सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे गूगल पे एंड वहां पर जाकर फिर अगर पीएनजी वगैरह सर्च करोगे तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चलो यार इस इमेज को मैं कितनी तरीके से मैं जो यूज कर सकता हूँ। सिंपली मैंने इसको ये कर दिया थोड़ा सा इस टाइप के शेप में, ओके। एंड इसका जो ऑपोसिटी है उसको मैंने थोड़ा सा घटा दिया है। इसको थोड़ा मैं कलरफुल करने के लिए मैं कोई ग्रेडियंट यूज करता हूँ, एक शेडो दे देता हूँ ताकि अच्छा लुक एंड फील आए। ओके दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक टेक्स्ट यूज करता हूँ। इसका भी मैं कोई सा भी एक फॉन्ट में यूज कर लेता हूँ, कौन सा वाला, इम्पैक्ट वाला। अच्छा इसका ये वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मैं और चेंजेस करता हूँ। कुछ भी मैंने डेमो वगैरह लिख दिया। एंड एक आइकन में लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। एंड दैट्स इट गाइस। तो हमारा एक ग्राफिकल इमेज जो यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको देख सकते हो बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी में किया, हालांकि लगता है कि कोई बकवास टाइप का दिख रहा है या फिर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने सही नहीं किया। लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि इमेजेस का जो पर्पस होता है कि कैसे मैं इमेजेस क्रिएट करता हूँ। इवन जो भी आप मेरे वेबसाइट का पोस्ट देखते हो, जो भी मेरे थंबनेल देखते हो यूट्यूब में, तो सब मैं इसी फॉरवर्डिंग से एंड ऐसे ही मेथड से मैं ये जो है ये सारे के सारे बनाता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो इमेज का क्वालिटी है उसको आपको कैसे मेंटेन करना है। सो गाइस यहाँ पर देखो,
आप सेव इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई 100 ही रखना है, यहाँ पर आप सिंपली 65 भी रख सकते हो। 76 केबी का हो गया है। अब यहाँ पर इस इमेज को मैं सेव कर दूं डिफरेंट नेम से, कैफे टाइम, ठीक है। सिंपली मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट यूज करना पड़े अपने इमेजेस को और भी अच्छी तरीके से कॉम्प्रेस करने के लिए। तो उसके लिए गाइस मैं जो वेबसाइट यूज करता हूँ वो है compressjpg.com, ठीक है। अब ये गाइस एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि इसके थ्रू में पीएनजी इमेजेस हो या फिर जेपीजी इमेजेस हो या फिर जीआईएफ इमेज हो, तो उनको मैं इजीली कंप्रेस कर पाता हूँ। एंड ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से कम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है मे बी कि ये जो इमेजेस है ऑलरेडी बहुत ही कंप्रेस है, तो इसमें से कुछ कंप्रेस ना करके दे, लेकिन फिर भी ये ट्राई करेगा 1%, 5% या फिर कभी कभार तो 90% तक का भी ये जो कंप्रेस करके देता है। इससे क्वालिटी लूज वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपली आपका जो इमेज है उसका जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको ये कट कर देता है, बाकी इन चीजों को जो यहाँ पर ला देता है। दैट्स इट गाइस। इमेजेस का बिल्कुल से सिंपल सा फंडा यही होता है जिसके थ्रू मैं इमेजेस को प्रोड्यूस करता हूँ। एंड गाइस डोंट वरी, देखो यार ऐसे कई सारे वेबसाइट से कई सारे आर्टिकल्स है जहां पर ये ग्राफिकल इमेज मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मुझे ना तो लॉयल्टी इमेजेस खरीदने हैं, ना ही मुझे ये कैनवा वगैरह सा लेना है। मैं टेक्निकल रिलेटेड काम करता हूँ, तो ग्राफिकल इमेजेस ऑलवेज मुझे काफी अच्छा हेल्प करता है। सो अभी चलो यार इस इमेज को मैं सिंपली यहाँ पर अपडेट करता हूँ, उसके बाद का जो इमेज का जो प्रोसेस होता है वो मैं सिंपली दिखा देता हूँ। सिंपली इस इमेज को यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर नहीं गाइस, मीडिया पे जाते, अपलोड न्यू करके यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देते, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर एक बेसिक सा चीज है क्योंकि सभी लोगों को आई थिंक आता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा गाइस, आज समझोगे कभी भी मत, ठीक है। ऑल टेक्स्ट में ये चीज होता है कि आप अपने इमेज को डिस्क्राइब करो, ठीक है ना। तो इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये गर्ल सिटिंग ऑन चेयर विथ ए कप ऑफ कॉफी, ठीक है ना। आई थिंक स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है। तो ये होता है गाइस ऑल टेक्स्ट, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऑल टेक्स्ट में क्या होता है कि आप अपनी इमेज को डिस्क्राइब करो। अब ग्राफिकल इमेज होगा तो उसमें तो सिर्फ टेक्स्ट होगा, तो आप सिर्फ उस टेक्स्ट को यहाँ पर डाल दो, ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है। कैप्शन में क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली समझ लो कि भाई ये जो इमेज यूज कर रहा हूँ मैं, ये इमेज यूज कर रहा हूँ मैं कैफे में जब जाता हूँ तब मैं कैसे काम करता हूँ, या फिर इस टाइप का कुछ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डाल भी सकते हो, ना भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस आर्टिकल को या फिर इस इमेज को जिस के लिए यूज कर रहे हो वो वाला पैराग्राफ जो यहाँ पर आकर आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पर सिंपली आपको इस इमेज को पेस्ट कर देना होगा। अब ये जो कैप्शन है, ये कैप्शन को क्यों यूज किया जाता है गाइस, ये आप लोग समझिए। देखो गाइस, कैप्शन को सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है, बहुत सारे जो ब्राउजर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इमेजेस को रेंडर नहीं करते, फास्ट ब्राउजिंग के लिए वो लोग इमेजेस को छुपा देते हैं। तब जाकर ये जो कैप्शन होते हैं ना, ये कैप्शन जो है मदद करते हैं उस इमेज को समझने के लिए, यानी कि उस व्यूअर को इस इमेज को समझने के लिए, ठीक है ना। और जो ऑल टेक्स्ट होता है, ये ऑल टेक्स्ट गूगल को भी हेल्प करता है, एंड इवन जो वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है। कैसे गाइस, इस इमेज के ऊपर जैसे माउस या फिर हैंड लेके आते हैं ना, तब भी वो जो ऑल टेक्स्ट का जो चीज है ना वो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझने की भाई हाँ कौन सा चीज कहाँ यूज करना है, ये जो कैप्शन होते हैं या फिर ऑल टेक्स्ट होता है, तो इनका जो मिसकंसेप्शन अगर आपके अंदर था तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। सो दैट्स इट गाइस, ये था इमेजेस का पूरा पूरा टोटल ए टू जेड, जो कुछ भी मैं यूज करता हूँ, इवन जो कुछ भी बड़े बड़े पॉपुलर जो क्रिएटर्स है वो यूज करते, वो आप लोग यहाँ पर देख लिया। एक और चीज आता है जिसको कहते हैं इन्फोग्राफिक, लेकिन इन्फोग्राफिक के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बताने की आई थिंक सही नहीं समझूंगा, उसके लिए अलग सेशन में हम लोग बताएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे गाइस सिर्फ इन्फोग्राफिक के मदद से भी आप अपने आर्टिकल को बहुत हद तक रैंकिंग में ला सकते हो।
क्योंकि गूगल का डिमांड यही है कि भाई आप जितना हाई ग्राफिक, हाई रिच कंटेंट आप तैयार करोगे, उतना हाईली आपका रैंकिंग मिलेगा। तो इन्फोग्राफिक जो है एक अपने आर्टिकल को ना एकदम जान डाल देता है, क्योंकि आपका जो एंटायर 1200-1500 वर्ड का जो आर्टिकल होगा ना, उस एक आर्टिकल को आप पूरे एक इमेज के अंदर, इन्फोग्राफिक के अंदर माध्यम से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो गाइस उसका ये अलग सेशन लाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ये करना पड़ता है। तो दैट्स इट गाइस। अभी हम लोग आते हैं एंड ऑफ द आर्टिकल। यानी कि एंड ऑफ द आर्टिकल मतलब क्या? कि हमने एंड में जो है हमें क्या-क्या करना है, ठीक है ना? यहाँ पर 1 मिनट। यहाँ पर देखो, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया था, लुक एट दिस। दिस इज एन एग्जांपल, लाइक एक समरी आपको देना है, समरी एंड पर्सनल ओपिनियन, एक क्वेश्चन देना है, एक टास्क देना है एंड शेयर के लिए उनको एनकरेज करना है, ठीक है? अब यहाँ पर गाइस देख सकते हो, सिंपली अगर मैं बात करूं, लास्ट वर्ड में यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट वर्ड, या तो फिर आप लिख सकते हो कंक्लूजन, या फिर तो आप लिख सकते हो रेस्ट ऑफ द कंटेंट, ठीक है? कोई सा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एज, 1 मिनट, रॉन्ग लिखा मैंने। इसको आप कर सकते हो एज 3, एज 2 मत करना, कोई जरूरत नहीं, एज 3 करो, वही सबसे बेटर रहेगा, या फिर एज 4 भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस कंटेंट का, एंटायर कंटेंट का आप लोगों को क्या करना है, एक ओपिनियन बनाना है एंड आप लोगों को एक समरी टाइप का एक चीज देना है। इवन आप समरी के लिए एक अलग सा पैराग्राफ भी बना सकते हो कि भाई हाँ ये समारा है, समरी है। सो यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, हियर इज द कंप्लीट गाइड अबाउट हाउ आई रिमूव फोटो ऑफ एनी इमेजेस, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। समरी भी आप लिख सकते हो डेफिनेटली, बहुत वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद एक क्वेश्चन, आई हैव शेयर्ड बोथ ऑनलाइन टूल्स एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। नाउ यहाँ पर टेल मी which on you found good for you, है ना? तो यहाँ पर ये मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। नाउ टेल मी which one, यहाँ पर नाउ दे देते यार। नाउ टेल मी which on you found good for you, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है। देन उसके बाद हमारा क्या डालना था कि टास्क, है ना? टास्क कि यू कैन, इस टाइप का भी आप टास्क दे सकते हो। नाउ रिमूव फोटोज, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, और ये मोस्ट ऑफ द पीपल ना इससे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होता है कि नाउ नाउ रिमूव ए फोटोज बैकग्राउंड एंड शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया बाय एडिंग आवर हैशटैग रिपोन फोटो, या फिर कुछ भी इस टाइप का आप हैशटैग दे सकते हो। फिर इसके अलावा भी और भी कई सारे आइडिया है, तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। सो दैट, यहाँ पर कमा होना चाहिए तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, सो दैट आई कैन सी हु डू द बेस्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पर गाइस इस टाइप का आपको लॉजिकल चीजें यूज करना है, ताकि आपका जो यूजर है या आपका जो रीडर है वो एकदम आपके साथ कनेक्ट हो जाए। अब देखो उसके बाद रीजन ये हो गया कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर कहा है कि भाई हाँ मैं आपका जो एडिटेड फोटो है
वो मैं यहाँ पर देखूंगा कि किसका बेस्ट हुआ है। एंड उसके बाद वो डेफिनेटली जो फोटो एडिटिंग कर रहा है उसको मोस्टली जो 90% पीपल होते हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो डेफिनेटली उसको मैं आस्क कर रहा हूँ कि हाँ भाई अपलोड, आप अपलोड तो करो, लेकिन उसके बाद आप एक हैशटैग भी लगा देना हमारे हैशटैग का, तो मैं आपको आपके फोटो से वो सी कर पाऊंगा। तो इससे ना एकदम 1 to 1 टाइप का एक इंटरेक्ट हो जाता है पीपल से। अब सिर्फ गाइस यही चीज आपको नहीं करना है, इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर आपके पास आइडिया आता है तो देन डेफिनेटली उसको भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया था। अब गाइस यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको करना है शेयर टाइप का कुछ करना है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप लोग लॉजिकली कुछ कुछ इमेजेस जो है आप यूज कर सकते हो या फिर फॉर्मल ग्राफिक आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने मोड माफिया पर एक टाइप का इमेज यूज कर किया था, जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एंग्री प्रैश का, क्योंकि एंग्री प्रैश उस टाइम पे बहुत ही फेमस चल रहा था। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का इमेजेस या फिर ग्राफिक आप लोग यूज कर सकते हो एंड उसके थ्रू भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको इंकरेज कर सकते हो इस आर्टिकल को शेयर करने के लिए। इवन आप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो। नाउ टेल योर फ्रेंड सो दैट हाउ यू रिमूव योर फोटोज BAC के ZROUND बैकग्राउंड, ठीक है। तो सिंपली ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, दैट्स इट। हमारा जो टोटली एकदम जो रूल थे उसके हिसाब से जो हमारा आर्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस और भी कई सारे चीज रहते हैं एक्स्ट्रा, लाइक जो मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग का यहाँ पर मैंने नहीं बताया। तो एक्सटर्नल लिंकिंग का आप लोग ठीक जैसे मैंने फोटो एडिटिंग का यहाँ पर दिखाया, अब मान लो फोटो एडिटिंग का जो मेरे यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो मैं डेफिनेटली मैं अपने दूसरे आर्टिकल्स का या फिर दूसरे वेबसाइट के आर्टिकल्स का मैं यहाँ पर दे सकता था। इवन क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स का मुझे यहाँ पर रिकमेंडेशन देना होगा, तो देन डेफिनेटली मुझे जो यहाँ पर उनकी लिंकिंग करना होगा, तो वो तो अलग वेबसाइट का लिंकिंग है, तो वहां पर मेरा एक्सटर्नल लिंकिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस हिसाब से एक्सटर्नल लिंकिंग का भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस किस टाइप से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस एक और बहुत ही पावरफुल बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है मेरी तरफ से, और ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है, तो इस चीज को दूर करने के लिए मैं एक और टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो कि है पैराग्राफ से रिलेटेड। गाइस ध्यान से सुनना। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ हुआ है सिंपली आई थिंक 40-50 वर्ड का। कोई कोई पैराग्राफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ हुआ है यहाँ पर कितने वर्ड का, आई थिंक 10-15 कीवर्ड का यहाँ पर पैराग्राफ हुआ है। अब कोई कोई कीवर्ड होता है 150 वर्ड का एक मतलब टोटली कीवर्ड पैराग्राफ होता है, मतलब यहाँ पर कोई यही नहीं होता है, ठीक है। लाइक ये वाला एक टोटल मिलकर जो है एक पैराग्राफ बन जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस टाइप से लिखने के लिए, ठीक है ना। गाइस देखो इस टाइप का लिखने की अगर आपके पास टैलेंट है तब भी आप लोग जाओ, वरना मत जाओ, क्योंकि पैराग्राफ लिखने का जो रूल होता है वो आप लोग जान लीजिए किस टाइप का होता है। पैराग्राफ लिखने का जो रूल होता है कि आप मान लीजिए एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो एक पैराग्राफ में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो जो बात आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बात जब से शुरू होता है एंड जब जाकर खत्म होता है, तो वो टोटल जितने भी टेक्स्ट आते हैं ना उसको आपको एक पैराग्राफ के अंदर रखना होता है। यानी कि इस पैराग्राफ में मैंने कवर किया है कि आज के इस वेलकम बैक टू मैंने आज के इस आर्टिकल में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो मैंने कवर किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि फोटो एडिटिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है एंड यहाँ पर ऐसे कई सारे चीज मतलब फोटो एडिटिंग के बारे में बताया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि लाइक उसको मैंने डिस्कस ट्रांसफर कर दिया कि नहीं यार ये सिर्फ पीसी सॉफ्टवेयर से आप लोग अवेलेबल होता है, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल वाले में आया तो सिंपली मैंने एक और पैराग्राफ चेंज किया। तो ये मेन इंडिकेट आपको यही करना है, ज्यादातर यही कोशिश रखना है कि भाई एक पैराग्राफ में मैं काम कर रहा हूँ तो उस पैराग्राफ में मैं जिस चीज को लेकर लिख रहा हूँ वो चीज वहां पर एंड हो जाएगा, एक फुल स्टॉप लगेगा, तब जाकर पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। आप बहुत सारे पॉपुलर ब्लॉग्स देखेंगे अगर नील पटेल की या फिर बैकिंग की, तो वहां पर देखना कि वो भाई साहब क्या करते, सिंपली यहाँ पर इतने वर्ड का, ठीक है, इतने वर्ड का एक ये लाइन लिखेंगे फिर भी एक पैराग्राफ मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि एक लाइन के अंदर ही जो है उस बंदे का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर पैराग्राफ देता है। तो अभी गाइस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स था जिसके थ्रू आप अपने पैराग्राफ अपने राइटिंग स्किल को और सुधार सकते हो,
ठीक है? अब इसके अलावा भी और भी कई सारे जो मैंने चीज़ यहाँ पर नहीं बता पाया, लाइक जो इन्फोग्राफिक होता है, एंड मैंने बता दिया इमेजेस का, टैग्स का, कैटेगरी का, पैराग्राफ का, फर्स्ट लाइन जो होता है वो आप लोग क्या रखना है, या फिर तो आपको लास्ट लाइन क्या रखना है। एंड बीच में जो मैंने नहीं बताया, यानी कि बीच में फिर भी मैंने बताया हेडिंग एंड H1, H2, H3 कैसे यूज़ करना है। लेकिन बीच में मैंने जो नहीं बताया वो है कंटेंट कैसे लिखना है। क्योंकि देखो टॉपिक आपका है, डेफिनिटली ये फोटो बैकग्राउंड रिमूविंग टॉपिक तो आपका नहीं होगा। तो जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो, सिर्फ पैराग्राफ सही रखो। अपने जो भी टॉपिक है उसको टोटली कंप्लीट करो। एंड आर्टिकल चाहे कितने भी वर्ड का हो, लेकिन अपने टॉपिक को टोटली कन्वर्ट एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट करो। आप चाहे वो 150 वर्ड का भी हो सकता है या फिर 1500 वर्ड का भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है टोटली आपके कीवर्ड के ऊपर, आपके टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है। एंड जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कल जो है थियोरेटिकली, एंड आज जो है आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने में सक्षम हुआ है वो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बात आती है बहुत सारे से और भी इसका एक्सटर्नल फीचर्स से, लाइक फीचर स्निप और भी कई सारे चीज, लेकिन वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। वो अप्लाई होता है दूसरे जब प्लगइन के सेक्शन में आएंगे, क्योंकि थीम के अंदर भी हमें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। तो जो स्निप का चीज है ना, वो यहाँ पर नहीं, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लगइन्स, कस्टम स्कीमा कैसे लगाते हैं, हाउ टू स्कीमा, एंड बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। तो स्कीमा का सेक्शन एकदम डिफरेंट करना होगा। सो अभी गाइस आप लोग क्वेश्चन करके बताओ कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आया है, या फिर कोई समझने में दिक्कत हुआ है, इवन आप लोगों को कौन कौन सी चीज नए जानने को मिला है, ठीक है। तो चलो आ जाओ अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। रिपुन भाई, आपने फर्स्ट इमेजेस में शेडो कैसे लगाया? ब्रो बिल्कुल सिंपल है। ये जो इमेज एडिटर है ना, जो मैं यूज करता हूँ, जिसको क्या बोलते हैं इसको, फोटोस्केप एक्स, इसमें बहुत ही आसानी से हो सकता है, ठीक है। ब्लॉगिंग एक आर्ट है, आर्ट, हाँ ब्रो डेफिनेटली ब्लॉगिंग एक आर्ट है। लिखने का अंदाज होना चाहिए, ठीक है, वरना हर कोई तो यार राइटर बन जाता है ना। इंटरनल लिंकिंग का और एग्जांपल दो। देखो यार, इंटरनल लिंकिंग का और एग्जांपल कैसे यहाँ पर मैं देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। आजा भाई आजा। तो गाइस यहाँ पर एक बंदा इंटरनल लिंकिंग का जो यहाँ पर मांग रहा है, तो देखो यार, सिंपली देख सकते हो मैंने यहाँ पर, अरे अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मत कर ऐसा यार। देखो इस चक्कर में कहाँ से कहाँ आ गया मैंने। देखो यहाँ पर मैंने एक टैग डाला है, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन टूल्स, वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इंटरनल लिंकिंग में पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा कुछ जो है आर्टिकल नहीं है, तो मैं टैग्स या कैटेगरी को मैं जो इंटरनल लिंकिंग कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने सर्च किया क्या है यहाँ से, कि जो ऑनलाइन टूल्स, ठीक है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर से ऑनलाइन लिख के सर्च करो, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड एप्स एंड ऑनलाइन टूल्स, ये मुझे वर्ड मिल गया है। तो सिंपली ऑनलाइन टूल्स में मैं यहाँ पर कर दूं, तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर में और भी कई सारे आर्टिकल लिखूं जो कि ऑनलाइन टूल से रिलेटेड हो, एंड्रॉइड ऐप से रिलेटेड हो, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड हो। तो ये एक तरीके से दूसरे जितने भी कंटेंट है उसके साथ मेरी लिंकिंग बना दे रहा है, ठीक है ना। तो लाइक ये आर्टिकल अगर रैंक करता है, तो इनमें से हो सकता है चांस कि गूगल इस ऑनलाइन टूल वाले कीवर्ड मतलब लिंक पे भी जाए, इवन विजिटर्स भी इस लिंक पे जाए। एंड ऑनलाइन टूल से रिलेटेड या फिर फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वेबसाइट पे डालूंगा इन फ्यूचर, तो उसमें भी जो है मुझे जूस मिलता रहे, लिंक जूस मिलता रहे। एंड लोग जो उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, गूगल उसको भी रैंक करना स्टार्ट कर दे। तो ये होता है बेसिकली इंटरलिंकिंग का फायदा, कि आप अपने इंटायर ब्लॉग को एक दूसरे आर्टिकल को एक दूसरे के साथ जो है आप लिंकिंग करना करते रहते हो, ठीक है। सब समझ में आया। अब बहुत कुछ न्यू था, बट एक बात मुझे जानना है, अगर भाई मैं फ्लिकोबर से ग्रामरली बाय कर लूं, तो पैरगरिज्म चेक होगा क्या उससे? अगर होता है तो इसे कैसे यूज करते? हाँ आई थिंक होता है, लेकिन मेरे पास ग्रामरली का प्रीमियम अकाउंट था। अगर वो होता तो मैं आपको दिखा देता। एक मिनट, अभी है क्या दिखा रहा हूँ मैं। ग्रामरली में जाता हूँ।
ओके ब्रो, थैंक यू। नाउ इंटरनल लिंकिंग इज क्लियर। अरे यार, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का कुछ भी क्लियर ना हो तो देन डेफिनेटली यार बताओ। पिलर पोस्ट, यार पिलर पोस्ट वही सेम इंटरनल लिंकिंग के लिए बनाया जाता है। वो बेसिकली लिंकिंग के थ्रू ही होता है। ये रैंक मैथ में होता है कि आप मान लो कोई सीरीज वाइज पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो उसको पिलर पोस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हो कि भाई एक के बाद एक पोस्ट आता ही जाए नेक्स्ट पोस्ट में, ठीक है। इमेज का ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह में कीवर्ड डालना होता है क्या? डेफिनेटली नहीं ब्रो, मैंने बता दिया, पहले ही मना कर दिया कि भाई देखो, आप लोगों को ये चार चीज जो है ना, कीवर्ड जो स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका पैल्गरिज्म चेकर जो आता है या नहीं आता है। सिंपली यहाँ पर एक कीवर्ड है। नहीं गाइस यार, सॉरी गाइस, आप लोगों को यहाँ पर से जो पैल्गरिज्म चेकर का जो चीज है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको पैल्गरिज्म, क्योंकि पैल्गरिज्म चेकर का यहीं पर मिल जाता है, तो आई थिंक ये वो वाला प्लान प्रोवाइड नहीं कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग पैल्गरिज्म जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस प्लीज यार, आप लोगों में से और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो देन डेफिनेटली यार पूछो। ओके। ओके, ठीक है गाइस, बहुत ही बढ़िया यार। यार फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है? सिंपल ऐसे पैराग्राफ को पकड़ना है या फिर ऐसे पैराग्राफ आप सिलेक्ट करो एंड यहाँ से आप इसको ऐसे डायरेक्ट मीडियम बड़ा, मीडियम या फिर कुछ भी कर सकते हो। इवन आप उसके इस हिसाब से मतलब यहाँ से इसको चेंज कर भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना? तो दैट्स इट, रीसेट बटन पे दबा देते एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके, एक आर्टिकल में कितना, ओके भाई, एक आर्टिकल में कितना एक्सटर्नल लिंक्स होना चाहिए? ये कभी भी डिपेंड नहीं करता। आप जितने चाहे उतने मर्जी आप अपना एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग आप कर सकते हो, ठीक है। जितना जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको तो पता ही लग जाएगा कि भाई हाँ, मुझे ये कीवर्ड पर इंटरनल लिंकिंग या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग करो। लेकिन हाँ, अगर 2000 या फिर 1000 वर्ड का आर्टिकल हो ना, तो 4-5 कर दो, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है। थैंक्स ब्रो, अच्छा सेशन था आज का। प्रैक्टिस करना है अब अपने पोस्ट पर। डेफिनेटली गाइस, जो भी चीजें मैंने यहाँ पर बताया है उनको आप जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अपने वेबसाइट पर, अपने जो भी चीजें, ठीक है। रिपुन भाई, मेरे नीश में इमेजेस नहीं किया, मैं गूगल या ट्विटर या पिंटरेस्ट से स्क्रीनशॉट मार के उससे यूज कर सकता हूँ। डेफिनेटली कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि इमेज का स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके उसको क्रॉप करके उसके थोड़ा सा कलर चेंज करके उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो या फिर ग्राफिक भी ऐड कर सकते हो, बॉक्सेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर हिंदी में लिखे एंड बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके साथ में ग्रामरली यूज कर के लिखे तो रैंक करेगा क्या? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखो यार, धीरे धीरे रैंकिंग, थोड़ा सा इंग्लिश सीख लो, क्योंकि यार ऐसे नहीं होता ट्रांसलेशन ना, आजकल के टाइम पे काम नहीं करता इतना, क्योंकि वो सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो। ब्रो, आर्टिकल को रैंक करने के लिए कौन सा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टू यू? देखो यार, एसीओ, ठीक है। अब एसीओ प्लस कंटेंट, एसीओ के अंदर आता है 100 से प्लस, 100 से भी ऊपर एसीओ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो उन सारे चीजों को फुलफिल करोगे तब जाकर एक एसीओ फ्रेंडली पोस्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस, आप लोग एक वर्ड में नहीं बता सकते कि भाई इमेजेस मैटर करता है या फिर हेडिंग मैटर करता है या फिर पैराग्राफ मैटर करता है, कुछ भी ऐसा एक चीज को आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज ऑनलाइन ऑफलाइन एसीओ, तो ऐसे कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर रैंक करता है, ठीक है। लेकिन जो 50% क्रेडिट होता है वो आपके कंटेंट के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप लिखते हो, एक कंटेंट को कैसे सजाते हो, उसको कैसे एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नेविगेट करते हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करके जो है अपना जो है आर्टिकल का एसईओ जो है पावरफुल होता है, ठीक है। ज्यादा इंटरनल लिंकिंग से एसईओ में फर्क पड़ता है क्या? यार देखो, आप लोग नॉर्मल बंदे हो, देखते हो दूसरे वेबसाइट पर कितनी इंटरनल लिंकिंग होता है, तो उस हिसाब से आप इंटरनल लिंकिंग करो। ऐसा नहीं कि भाई हर पैराग्राफ में दो तीन करके आप इंटरनल लिंकिंग करोगे तो वो देखने भी अच्छा नहीं लगेगा एंड गूगल को भी इरिटेट होगा, है ना। क्लासिक एडिटर और गुटेनबर्ग, कौन सा एडिटर बेस्ट है? गुटेनबर्ग, डेफिनेटली। पहले मैं क्लासिक एडिटर पे ही रहा था अपडेट आने के बाद भी, लेकिन फिर उसके बाद में गुटेनबर्ग में शिफ्ट हो गया क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया है।
एक्सटर्नल लिंक डू फॉलो होना चाहिए या नो फॉलो। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार गूगल को इस आर्टिकल को जानकर जाकर देख के आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप उसको डू फॉलो कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो लिंकिंग कर रहा हूँ ये एकदम नॉन यूजफुल लिंक है, यानी कि सिर्फ विजिटर्स के लिए कि है कि भाई हाँ आप जा सकते हो इस लिंक पे, लेकिन हाँ गूगल के लिए नहीं है कि भाई आप जाओ इसको इंडेक्स करो, ठीक है। लाइक जैसे बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट वगैरह का रिव्यू करते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट का जो लिंक है वो नो फॉलो देना होगा, ना कि डू फॉलो, ठीक है। मैक्स कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है सर? अच्छा, मैंने मैक्स कितना 4500 का प्लस आर्टिकल मैंने लिखा था एक टाइम पे, लेकिन फिर भी वो रैंक नहीं किया था। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक पे नो फॉलो रखना पड़ता है क्या? हाँ भाई, रख सकते हो आपकी जरूरत के हिसाब से, बट कंप्यूटर को कभी भी एक्सटर्नल लिंक, हाँ वो तो बहुत जरूरी है यार गाइस, आपका कंप्यूटर है सेम टू सेम उसी कीवर्ड पर, तो आप उसको कैसे एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो? कोई भी मत करना, ठीक है। सेशन इज वेरी गुड, ऑल क्लियर एंड टेस्टिमोनियल टेक्स्ट टाइप मैंने भेज दिया है। वैभव सागर, थैंक यू वेरी मच ब्रो आपके इस चीज के लिए, एंड जितने भी लोगों ने नहीं किया तो जरूर इसको कर देना। ओके ओके, तो गाइस यार बहुत सारे क्वेश्चन एंड माय लॉन्ग आर्टिकल वाज अबाउट 12,000 वर्ड्स। अरे भाई बहुत बढ़िया। ब्रो फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करें ब्रो? इसके लिए आपको अपने थीम के स्टाइल शीट में एडिट करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आई थिंक इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता फॉन्ट चेंजिंग का, ठीक है। लेकिन हाँ आप अगर कस्टम ये सब कुछ बना रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। पीयूष जी कितने टाइम लगा 12,000 अच्छा इतना आर्टिकल लिखने में? सो ओके गाइस, यार आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स कमेंट पढ़ के भी मुझे पता चला। नेक्स्ट सेशन का डेट एंड सब कुछ बता देंगे, एंड ये सेशन खत्म होने के बाद ही हम जो है ऑफलाइन के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो यार गाइस चलो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए यार गाइस गुड बाय।